जो अंधभक्त कहता था कि 500 रुपया लीटर पेट्रोल किन लेंगे, 10,000 रुपये का सिलेंडर भरवा लेंगे, उसके माँ बाप 150 का टमाटर किनने में, अभी देखिए टमाटर देखिए ये है, टमाटर किनने में हाँफ रहे हैं जो अंधभक्त कहता है। और टमाटर की ताकत नहीं तो कितना महंगा है। कितना का पड़ा है? पड़ा है, अब क्यों बता दें आपको पड़ा है, अभी बताएंगे तो आप कहेंगे कि टमाटर का विरोध कर रहे हैं, कहीं जेल वेल भिजवाएंगे। मिश्रा जी शिवलिंग बना दिए बनारस में तो उनको पुलिस उठा ले, वही महंगा है। जब 20 गुरु बैठे हैं, हिंदू बैठा है प्रधानमंत्री की सीट पे, हिंदू बैठा है मुख्यमंत्री की सीट पे, हिंदू बैठा है राष्ट्रपति की सीट पे, जिस दिन मुसलमान भाई बैठ जाएंगे हिंदू कहाँ जाएंगे? वो तो कहते हैं कि यादव जब मारता है तो रोने नहीं देता है। आपको पूछना चाहिए कि कौन यादव मारा है? अपने माँ बाप को धोखा दे रहे हैं। वो कह रहे थे कि अगर हम धोखा दे देंगे तो अपने माँ बाप की औलाद नहीं, योगी जी को मठ पे नहीं बैठा लेंगे तो अपने माँ बाप की औलाद नहीं। जो अपने इंसान अपने माँ बाप को नहीं छोड़ता है, जिन्होंने पैदा किया है, तो ये वोटरों को क्या छोड़ेगा? वो दल बदलू क्या बात करेगा इस जहुराबाद में? जी दोस्तों, अभी जहुराबाद विधानसभा में है और जहुराबाद विधानसभा की बात करें तो जिनके बारे में हर बार चर्चा की जाती है, यहाँ के विधायक ओम प्रकाश राजभर जी, जो एनडीए के साथ गठबंधन कर लिए हैं, कभी सपा के साथ गठबंधन करके खुशी मन से चुनाव लड़े थे और कहते थे कि हम कभी एनडीए के साथ नहीं जाएंगे। और हमारे साथ एक मौजूद शख्स है जो अखिलेश यादव के दीवाने हैं, उनके हाथों पर अखिलेश यादव के टैटू बने हैं और आपका नाम भी है ओम प्रकाश दीवाना, यानी ओम प्रकाश यादव दीवाना। उनसे बात करेंगे कि आज जिस तरह से माहौल बन रहा है, 24 में चुनाव है, किस तरह से देख रहे हैं। और इस जहुराबाद विधानसभा के जो नेता थे, विधायक थे, वो तो दूसरी पार्टी आप लोगों का साथ छोड़ के चले गए। क्या कहना है, क्या नाम हुआ? ज़्यादा कुछ ना कहते हुए जिसका जो कर्म होता है वो कहा जाता है। ओम प्रकाश राजभर जी जो कर रहे हैं, लगातार हर न्यूज़ चैनल पे चल रहा है, हर गांव में चल रहा है। दल बदलू वाला नाम जो है उनको दे दिया गया है। दल बदलू? जी 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 बिल्कुल। तो ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि देश का झूठा सबसे प्रधानमंत्री है तो मोदी जी हैं, सबसे झूठा कोई मुख्यमंत्री है तो योगी जी हैं। तो अब बिना कहे तीसरा कोई झूठा है तो ओम प्रकाश राजभर जी हैं। अच्छा। जी वो तो कह रहे थे कि अवसर की बात होती है, सभी नेता जो है कि अवसरवादी होते हैं, मैं भी अवसरवादी हूँ। इतना भी अवसर नहीं उठाना चाहिए कि मान सम्मान पे टिक जाए। जी, इतना भी अवसरवादी मत बन जाइए कि आपको लोग दौड़ा दौड़ा के खेदने लगे। जो सम्मान करते थे, जो जहुराबाद में 50,000 से जिताए हैं, ऐसा ना हो कि 50,000 से हरा दें। आप ही नहीं राजनीति करना जानते हैं। जिस वोट को लेकर आप विधायक बने हैं, उसी वोट को आप माँ बहन की गाली देंगे, आज हमको देंगे, कल भारतीय जनता पार्टी को देंगे, तो सम्मान उनका कहीं ना कहीं टिक जाएगा। और जिस दिन जहुराबाद वाले अपने आप पे आ गए, 50,000 वोटों से हराएंगे इसी जहुराबाद में। अच्छा एक बात बताइए कि जैसे कि जब आपके साथ चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय उनका बड़ा तेवर दिख रहा था कि भैया जो भी होगा, हम सपा के साथ हैं, सपा के साथ मिलकर रहेंगे, कभी हम एनडीए के साथ यानी भाजपा में नहीं जाएंगे, भगवान भी अगर उतर जाए तो हम नहीं जाएंगे। इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि ये जहुराबाद के लोगों को जो है धोखा दे रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं? जहुराबाद के लोगों को अपने आप को धोखा दे न दें, वो अपने माँ बाप को धोखा दे रहे हैं। वो कह रहे थे कि अगर हम धोखा दे देंगे तो अपने माँ बाप की औलाद नहीं, योगी जी को मठ पे नहीं बैठा लेंगे तो अपने माँ बाप की औलाद नहीं। जो अपने इंसान अपने माँ बाप को नहीं छोड़ता है, जिन्होंने पैदा किया है, तो ये वोटरों को क्या छोड़ेगा? वो दल बदलू क्या बात करेगा इस जहुराबाद में? जी उनका कहना है कि बीजेपी के अलावा कुछ है ही नहीं, बीजेपी के अलावा कोई जीत ही नहीं सकता है। वो सही कह रहे हैं, वो जान रहे हैं। जहाँ मलाई उनको बढ़िया मिलेगा उसी का बोलबाला रहेगा। जब सपा में थे तो भारतीय जनता पार्टी को गाली देते थे, जब भारतीय जनता पार्टी के में गए हैं तो सपा को गाली दे रहे हैं। आप कहने का मतलब मलाई खाने का है क्या? तो क्या सुहलदेव में कोई और कार्यकर्ता नहीं है, कोई नेता नहीं है? सिर्फ उनके 2 लड़के ही हैं कि लेकर जा करके आप मुख्यमंत्री जी से मिलवाएंगे, उप मुख्यमंत्री जी से मिलवाएंगे, आप प्रधानमंत्री जी से मिलवाएंगे, अखिलेश यादव से मिलवाएंगे, सुहलदेव के बाकी कार्यकर्ता झंडा ढोएंगे। राजभर समाज अब जाग चुका है और जहुराबाद के लोग भी जाग चुके हैं। अगर उनके खिलाफ अगर छोटा कार्यकर्ता भी लड़ता है तो जहुराबाद में ओम प्रकाश राजभर बुरी तरीके से हारेंगे। जी अभी आपने हराने की बात कर रहे हैं, बिल्कुल। जिताने की बात हम कर सकते हैं और जिता सकते हैं, तो हराने की बात हमारा हक अधिकार है। हमने जिताया है, हमने वोट दिया है, गली गली चल के प्रचार किए हैं, तो दर्द होगा। और हराने की भी ताकत रखते हैं। जो जिताना जानता है वो हराना जानता है। वो तो इंटरव्यू के दौरान कह रहे हैं कि अखिलेश सिर्फ और सिर्फ नाम के रह जाएंगे, बल्कि अखिलेश के लोग भी, जैसे कि दारा सिंह चौहान जी थे, दारा सिंह ने जब अखिलेश का साथ छोड़ा फिर से बीजेपी में चले गए हैं, तो वो साथ तो छूटना। अरे वो तो कहते हैं कि यादव जब मारता है तो रोने नहीं देता है। आपको पूछना चाहिए कि कौन यादव मारा है और कैसे नहीं आप रो पाए। किसी को दर्द होगा तो रोएगा नहीं। ओम प्रकाश राजभर क्या कह देगा
क्या नहीं कह देगा, ये बड़ा विषय नहीं रह गया है। अब तो ओम प्रकाश राजभर का नाम कोई नहीं लेना चाहता, और मैं भी आपसे कहूंगा कि आप दूसरे विषय पर चर्चा करें, जिस विषय पे आप आए हैं। आप इंडिया से है कि एनडीए से है? भैया हम इंडिया में हैं, और आपकी हिम्मत नहीं है, किसी पत्रकार की भी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि इंडिया को हराने की बात करें। अब तक तो कह देते थे कि इनको हरा देंगे, लेकिन अब तक मैं किसी न्यूज चैनल पर नहीं देखा हूँ कि कोई कह दे कि इंडिया को हरा देंगे। आप कह देंगे कि इंडिया को हरा देंगे, सिर्फ नाम रख देने से विपक्ष घबरा गया है। और इंडिया नाम हमारा हक अधिकार है, हम इंडिया में रहते हैं। इंडिया नाम हम रख दिए तो कहते हैं कि इंडिया सही नाम नहीं है, गलत है। अरे मोदी जी इंडिया के नाम पे वोट ले चुके हैं, वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया, सेना के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट बहुत बटोर लिए हैं। अब हिंदू जाग चुका है 80%, 85 बनाम 15 की लड़ाई होगी जी।